Hello everyone, welcome in ABC Chemistry World. And guys, in this video, we will study what is mass of proton, what is mass of neutron, and what is mass of electron. Then charge on proton, charge on neutron, and charge on electron. Okay? पहले आप ट्राई कर लो क्या होता है मास प्रोटॉन का। ये प्रोटॉन क्या होता है गाइस? एलिमेंट्री पार्टिकल्स है ये तीनों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, दोनों को एक साथ। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन है, प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट में पाया जाता है। और मैं कह सकता हूं कि एक एटम न्यूक्लियस और ऑर्बिट से बना होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स रहते हैं जिन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर का रिवॉल्व करते हैं। क्या होगा आंसर मास ऑफ प्रोटॉन का? गाइस, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.673 इंटू 10 की पावर, यूनिट देखना, 27 किलोग्राम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या होगा? किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किलोग्राम वाले वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बताओ जल्दी से। 10 की पावर -30। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर लेते हैं। जब आप 10 की पावर -23 को 1000 का मतलब 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बेस से मतलब पावर मल्टीप्लाई करते समय ऐड हो जाती है। -27 में प्लस का 3 करेंगे तो आंसर आएगा 24 ग्राम। तो ध्यान रखना, ग्राम में 10 की पावर -24, किलोग्राम में 10 की पावर -27। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। 1.675 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा। ग्राम में पूछ ले तो बताओ जल्दी से। 1.673 इंटू 10 की पावर 3, अरे ये तो 5 रहेगा, इंटू 10 की पावर -24। 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, सेम। ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में से किसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन का कि न्यूट्रॉन का? जल्दी से कमेंट करके बताइए। गाइस, 1.675 is greater than 1.673. That's why mass of neutron is greater than mass of proton. Okay. What is mass of electron? Guys, 9.1 into 10 की पावर -31 किलोग्राम। ग्राम में 9.1 into 10 की पावर -28 ग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास और जो न्यूट्रॉन का मास या मैं कह दूं प्रोटॉन का मास है, इनमें कितना डिफरेंस है? गाइस, गौर से देखिए। अगर ये ग्राम में 10 की पावर 24 है तो ये ग्राम में 10 की पावर 28। 4 जीरो, यानी कि 10,000 गुना। मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेट 10,000 गुना देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन का सिंबल लिखते हैं -1e0। ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन? गाइस, प्लस का 1.602 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होती है चार्ज की यूनिट। ये वैल्यू होती है चार्ज की प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.602 इंटू 10 की पावर
माइनस 19 कूलम। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 कूलम। अब ध्यान से सुनिएगा एक बार गाइस, जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इसे हम कहते हैं ई, या इक्वल होती है ई के। ई की मैथमेटिकल वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अगर मैं ई की टर्म में पूछ लूं प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, सिंपल, प्लस का ई। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का ई। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, माइनस, बस माइनस इंटू ये वैल्यू किसकी है, ई की। ई, दिस इज वैल्यू ऑफ ई। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है ई। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई। दो प्रोटोनों पे कितना चार्ज हो जाएगा, सिंपल, प्लस का 2e। दो इलेक्ट्रॉनों पे माइनस का 2e। तीन इलेक्ट्रॉनों पे माइनस का 3e। तीन प्रोटोनों पे प्लस का 3e। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक, तो ये था मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक और वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं एएमयू। बताइए 1 एएमयू की वैल्यू क्या होगी। इसी को हम ऐसे ही पूछ सकते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 यू। इसी को हम ऐसे ही पूछ सकते हैं, और व्हाट इज 1 एवोग्राम। ऑल्दो ये तीनों एक ही बात है, सेम वैल्यू होगी तीनों की। क्या वैल्यू होगी 1 एएमयू की, ये आप कमेंट में बताइए। ऑल्दो 1 यू 1 एएमयू 1 एवोग्राम की वीडियो चैनल पे है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। किसी प्रकार की कोई क्यूरी है आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।